हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरी बायो की क्लास में। तो आज हम +2 क्लास का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर भी 12th बोर्ड और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि नीट, टीजीटी, टेट, एनडीए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो जैसे ये देखो, ये है शूट की टिप, जिसे शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, ये शूट की टिप में ये देखो, ये गोली गोली से दिख रही है ना आपको, रेड रेड कलर की, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका लीफ है और लीफ के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन है। ठीक है ना, तो ये गोली गोली से शूट एपिकल मेरिस्टेम है और यहाँ से जो है फ्लोरिजन हार्मोन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम जो है फ्लोरल बड में चेंज हुआ। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम किस में चेंज हुआ, फ्लोरल बड में चेंज हुआ और फ्लोरल बड से जो है वो फ्लावर बना। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला कि फ्लावर कैसे बना, शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हुआ, फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम फ्लोरल बड में चेंज हुआ, फ्लोरल बड फ्लावर में। ये जो चेंजेस हुए ये स्ट्रक्चरल और हार्मोनल दोनों हैं। ठीक है ना। अब हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम 0 से हीरो तक जाएंगे। मतलब सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फ्लावर के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो है कार्पल, ये पिस्टिल और स्टेमन। ठीक है, तो ये पिस्टिल है फ्लावर का फीमेल पार्ट। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर की डंडी है, स्टाक है, जिसे पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल के ऊपर ये जो फूला हुआ भाग है इसे थैलेमस बोलते हैं। ये जो पूरा सेंटर में ये जो ग्रीन ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ्लावर का पिस्टिल है। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल पार्ट है। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। ये टिप वाला जो है स्टिग्मा है, यहाँ पे मेल के जो पोलन, मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है इस स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। ये जो बेसल, ये जो मिडल पार्ट है ये स्टाइल है और ये ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। ये देखो, ये फ्लावर का मेल पार्ट है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये मेल पार्ट है और इसको, इस फ्लावर के मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं। ये टिप में एंथर है और ये स्टाक जो है वो फिलामेंट है। ठीक है, तो मे फ्लावर का मेल पार्ट 2 पार्ट से बना है, एंथर और स्टेमन। ठीक है, अब हम आगे जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये एंथर के बारे में पढ़ेंगे कि एंथर से पोलन कैसे कैसे रिलीज़ होता है। तो इसमें भी एक बहुत ही बड़ी कहानी है। ठीक है, ये जो सेपल पेटल होते हैं ये मतलब फ्लावर के एसेसरी पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो प्लांट को कल्टीवेट करना, फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटेशन के लिए, सजावट के लिए फ्लावर को कल्टीवेट करना, प्लांट को कल्टीवेट करना फ्लावरिंग के लिए, तो उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। इसेंशियल हुर्ल क्या ग्रुप होता है, जैसे स्टेमन, जो बहुत सारे स्टेमन का ग्रुप क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक मेल सेक्स ऑर्गन है। बहुत सारे पिस्टिल का ग्रुप, पिस्टिल क्या, फ्लावर का फीमेल पार्ट, तो बहुत सारे पिस्टिल का ग्रुप क्या कहलाता है, गाइनेशियम। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनेशियम है। ये तो इसेंशियल हुर्ल हैं जो कि एंड्रोशियम और गनेशियम। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट है, गनेशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है और ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नॉन इसेंशियल हुर्ल कौन से हैं, सेपल के हुर्ल को बोलते हैं कैलिक्स, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं, बहुत सारे पेटल को कोरोला बोलते हैं, पेटल के हुर्ल को कोरोला बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉन इसेंशियल हुर्ल है। ये फ्लावर का मेल पार्ट है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर है एंथर और ये है फिलामेंट। और ये देखो, ये फ्लावर की डंडी है, ये पेडिसल है, ये स्वोलन पार्ट थैलेमस है। अब फिलामेंट थैलेमस से अटैच है प्रोक्सिमल पार्ट से और फिलामेंट एंथर से अटैच्ड है इस डिस्टल पार्ट से। ये देखो, ये 2 लोब है एंथर में और ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो 2 लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोजिनस टिश्यू से बना है,
जो कि डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है एक माइक्रोस्पोरेंजिया बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना हुआ है, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्योसिस होता है जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन्स के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि एंथर फिलामेंट एंथर से कैसे अटैच्ड है। तो यहाँ पे फिलामेंट जो है एंथर के बेस से अटैच्ड है। यहाँ पे फिलामेंट जो है वो रन अलोंग कर रहा है एंथर में। अब फिलामेंट और स्टेमन की लेंथ आपको पता है वेरी करती है। तो ये एक मस्टर्ड का आप प्लांट देख सकते हो। इसमें जो है 6 स्टेमन होते हैं, 2 बाहर को होते हैं, 4 अंदर को होते हैं। जो 4 अंदर को होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, 2 बाहर को होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ये देखो एक बार फिर से बताने जा रही हूँ, ये पेडिसल है, फ्लावर की स्टाक, ये स्वोलन पार्ट थैलेमस है, ये सेपल है ग्रीन कलर का, ये पिंक कलर का पेटल है, ये स्टेमन देखो पेटल से अटैच्ड है। स्टेमन जो है वो थैलेमस से भी अटैच्ड होता है। ये मिडल में जो है वो पिस्टिल है, फ्लावर का फीमेल पार्ट, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। अब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। ये देखो ये एंथर ये थोड़ा इस तरह से बनता है, ये देखो ऐसे। तो ये एंथर का एक लोब है, दूसरा लोब है, तीसरा लोब है, चौथा लोब है, ठीक है। 4 लोब होते हैं एंथर में, ये देखो। और इसमें ये देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक बोलते हैं। ये देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। देखो ना जैसे ना आप ना 4 गिलासों का मुंह ना मतलब अपनी तरफ कर लो। यहाँ पे एक इकट्ठे 4 गिलास रखो और उनका मुंह अपनी तरफ कर लो, है ना। तो अब अपना हाथ डाल के देखो उन गिलासों में, तो आपका हाथ जो है गिलास के अंदर तक लॉन्गिट्यूडनली रन करेगा, है ना। तो वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हाथ ये होल के अंदर हाथ डालोगे तो वो लॉन्गिट्यूडनली रन करेगा ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक भी बोलते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो 4 लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। अब आ गया है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो ये देखो ये है, ये देखो ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ये देखो ये बाहर आपको रेड कलर की ऐसे दिख रही है ना, रेड कलर की लेयर दिख रही है, इसको थीका बोलते हैं। ये लेयर नहीं है, ये थीका है, ठीक है। जो दो थीका के मिडल की लाइन होती है उसको लाइन ऑफ डेसेंस बोलते हैं। यहीं से आपका पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब 4 लेयर होती है। ये जो हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सराउंडिंग में 4 लेयर होती है। देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया ना, माइक्रोस्पोरेंजिया की यहाँ पे देखो ये कौन सी लेयर है? टेपिटम है। फिर ये कौन सी लेयर है? ये मिडल लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ये एंडोथीशियम है। ये कौन सी लेयर है? ये एपिथेलियम है। तो ये एपिथेलियम है, ये एंडोथीशियम है, ये मिडल लेयर है, ये टेपिटम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी माइक्रोस्पोरेंजिया में देख लो आपको 4 लेयर दिखेंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ठीक है ना। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, अब यहाँ से हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया लेंगे, उसको जूम करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या ये कैसे बना है, ठीक है। तो अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू से बना है जो कि डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। और ये सारे स्पोरोजिनस टिश्यू को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। यहाँ से हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लेंगे। तो ये देखो ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हम लेंगे। ये हमने यहाँ से हमने एक सेल लिया जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है नेचर में। इसकी हम करवाएंगे ये सेल या ये डिवाइड करेगा बाय मेयोसिस। जब हम इसकी रिडक्शनल डिवीज़न करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है जब बाय मेयोसिस सेल डिवीज़न करता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो ये क्या है? ये टेट्राड माइक्रोस्पोर हैं, ठीक है ना। अब हम ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जब माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो ये हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनाएंगे जो कि 4 होंगे। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो अगर मान लो कि आपने 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपके पास,
तो कितनी बार आप म्यूसिस करवाओगे, कितनी बार माइटोसिस। तो 20 माइक्रोस्पोरिक मदर सेल है तो 20 बार म्यूसिस होगी, और यहाँ पे 4 है ना, तो 24 से 80 बार आपकी माइटोसिस होगी। तो 80 बार माइटोसिस होगी ना, तो 80 पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना, तो 18 पोलन ग्रेन से कितना टेट्राड बनेंगे। तो 80 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 20 टेट्राड बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये सराउंडिंग में टेपिटम में, ठीक है ना। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिए हैं, और ये दोनों माइक्रोस्पोरिक मदर सेल जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये देखो, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे फ्री होंगी इस प्लाज्मोडेस्माटा से। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के सराउंडिंग कैलोज फॉर्म्ड होगा, ये क्लोज प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देगा, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल फ्री होंगी। आइए डिटेल से समझिए। अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर है टेपिटम। टेपिटम क्या करेगा, टेपिटम कैलोज एंजाइम रिलीज करेगा, और ये कैलोज एंजाइम जो है वो इस कैलोज, ये रेड कलर के कैलोज को तोड़ेगा। रेड कलर के यहाँ पे देखो ना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन गए और सराउंडिंग में कैलोज है। टेपिटम क्या करेगा, कैलोज एंजाइम रिलीज करेगा, कैलोज एंजाइम इस कैलोज को तोड़ेगा, जिससे आपके माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। ये देखो, अब ये आपके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फ्री हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखो आपको ये देखो, ये आपकी वो 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपिटम। ठीक है ना, ये 4 लेयर हैं। ये लेयर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के सराउंडिंग में होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया ये इसके सराउंडिंग में 4 लेयर होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, ये तीनों लेयर्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं, और ये जो है प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं, और ये डेहिसेंस का भी काम करती है। ठीक है, लेकिन एंडोथेलियम मेन लेयर है जो कि पोलन ग्रेन्स की डेहिसेंस करती है। ठीक है ना, और मिडिल लेयर जो है वो फूड स्टोर करती है। अगर मान लो ना मिडिल लेयर को मैं मिडिल लेयर मान लो, जब डेहिसेंस के टाइम ना मिडिल लेयर और टेपिटम डीजनरेट हो जाती है। जब मिडिल लेयर डीजनरेट होगी तो आपका फूड टेपिटम में जाएगा, और जब टेपिटम डीजनरेट होगा तो आपका फूड सीधे इस कुएँ के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जाएगा, क्योंकि टेपिटम माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर होती है ना, और टेपिटम के बाहर मिडिल लेयर होती है, तो मिडिल लेयर का फूड टेपिटम में जाएगा, टेपिटम का फूड माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो टेपिटम जो है ना, ये टेपिटम जो है, अब यहाँ पे टेपिटम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका अब टेपिटम के अंदर कौन सा फूड होता है, कैलोज। टेपिटम में ना जो अब आपको पता है टेपिटम में कौन फूड होता है, कैलोज एंजाइम होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन होता है, और ये स्पोरोपोलिनिन एक बॉडी के अंदर होता है, उसको यूबिस्ट बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फूड, कैलोज एंजाइम, स्पोरोपोलिनिन चला गया ना। ठीक है, आपको पता ना कैलोज एंजाइम कैलोज को तोड़ेगा, जिससे पोलन ग्रेन्स आपके फ्री हो जाएंगे। अब आपका पोलन ग्रेन डबल लेयर है, पोलन ग्रेन के बाहर की लेयर एक्साइन है, अंदर की लेयर इंटाइन है। ठीक है ना, अब जब क्या होता है कि जब डेहिसेंस होती है ना, डेहिसेंस के टाइम ना मिडल लेयर भी, जब पोलन ग्रेन की डेहिसेंस होती है, तो जब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल वो डेहिसेंस होती है, तो क्या होता है कि आपका जो मिडल लेयर और टेपिटम डीजनरेट हो जाती है, एपिडर्मिस और एंडोथेलियम बचती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्लोइडी देखो, आपकी जो एपिडर्मिस, ये 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपिटम। ठीक है ना, और आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो स्पोरोजिनस टिश्यू का बना हुआ है, और आपका माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, ये सारे डिप्लॉयड नेचर में, और आपका माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स और जो कि गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, ये हैप्लॉइड है। आपको पता है जो आपका टेपिटम में ना, ये स्टार्टिंग में तो डिप्लॉयड होता है इसकी प्लॉइडी, लेकिन बाद में ये पॉलीप्लॉइड हो जाता है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है ना, अब मान लो ये देखो टेपिटम जो है ना, ये देखो, ये इसमें ना न्यूक्लियर डिवीज़न होती है। ये देखो, ये यहाँ पे ये सिंगल न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस होती है, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, और ना ही यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो जब टेपिटम जो है ये न्यूक्लियर डिवीज़न होगी, तो यहाँ पे ये बाइट न्यूक्लिएटेड बन जाएगा। तो अब हम जानेंगे पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है। तो आपको ये देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, ठीक है, इसकी म्यूसिस हुई, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने।
अब एक माइक्रोस्पोर हमने लिया, हमने देखा कि माइक्रोस्पोर में जो है सेंटर में बैक्यूल बन रहा है, न्यूक्लियस आउटर साइड को जा रहा है, ठीक है। अब इसकी हमने फर्स्ट माइटोसिस करवाई तो ये अनइक्वल थी, क्योंकि अनइक्वल क्यों थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड को एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बने, एक साइड को बने दूसरे साइड को नहीं बने। यानी कि हम साइड डिवीजन में देखते थे दोनों साइड स्पिंडल फाइबर बनते थे ना, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल साइड डिवीजन में एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बने। अब अनइक्वल साइड डिवीजन में जैसे दो अनइक्वल सेल बने, पहला है बड़ा सा है वेजिटेटिव, और ये बड़ा सा ब्लू कलर का आपको वेजिटेटिव सेल दिख रहा है। इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है जनरेटिव सेल, जो कि छोटा है। अब ये वेजिटेटिव सेल में फूड स्टोर होता है, और यहाँ पे जो है ये इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, और ये जनरेटिव सेल जो है ये स्पिंडल शेप का सेल है, और ये जो है ये जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट बनाता है, और वेजिटेटिव सेल जो है ये क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये बाहर की ग्रीन लेयर जो है वो एक्साइन है, ये डिसकंटिन्यूस थिक लेयर है, ये हार्ड होती है, ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है। पिंक कलर की लेयर इंटाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यहीं से आपकी वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होती है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो, और ये 25 से 50 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं। अब ये वेजिटेटिव सेल देख लो, ये वेजिटेटिव सेल बड़ी सेल है, न्यूक्लियस इसका इरेगुलर है, इसमें फूड स्टोर होता है, ये पोलन ट्यूब को बनाती है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप का सेल होता है, और ये मेल गैमीट बनाता है। अब जर्म पोर क्या होता है, जहाँ पे एक्साइन अब्सेंट होती है। यहाँ पे देखो एक्साइन डिसकंटिन्यूस है, यहाँ से एक्साइन अब्सेंट है, तो पोलन ट्यूब यहाँ से ही निकलती है, जर्म पोर से ही। ओके, अब एक्साइन और इंटाइन में क्या डिफरेंस है, तो एक्साइन आपको देखो, ये एक्साइन बाहर वाली आउटर लेयर है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी है, ठीक है। एक्साइन किससे बनी है, एक्साइन थिक है, हार्ड है। ये स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, उससे बनी है। स्पोरोपोलेनिन अल्कली एसिड टेम्परेचर एंजाइम के हाईली रेजिस्टेंट होता है, और ये जो है एक्साइन जो है ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि ये ना स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, बहुत ही थिक होता है, ठीक है ना। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है एक्साइन, ठीक है ना। तो एक्साइन से एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन मटेरियल से बना है, ठीक है, याद रखना। अब ये इंटाइन जो है ये अंदर की लेयर है, ये कंटिन्यूस है, ये पेक्टिन और सेलुलोजिक की बनी है। ये पिंक कलर की इंटाइन जो ये थिन है, इसमें जो है जर्म पोर जो है वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इंटाइन में जर्म पोर अब्सेंट होते हैं, इंटाइन से ही पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे देख सकते हो आप, पोलन ग्रेन्स जो है इनको फॉसिल के रूप में प्रिजर्व किया गया है। जर्म पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, जर्म पोर जो है वो जहाँ से एक्साइन जो है अब्सेंट होती है, ये देखो जहाँ पे एक्साइन अब्सेंट होती है वहीं पर जर्म पोर्स होते हैं, ठीक है। और पैटर्न एक्साइन जो है वो मतलब पोलन ग्रेन्स का, ये जो एक्साइन की वजह से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसकी म्योसिस हुई, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने, यहाँ पे माइटोसिस हुई, 4 माइटोसिस हुई, जिससे आपका 4 पोलन ग्रेन्स बने, ठीक है ना। इनको पोलन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ म्योसिस एंड माइटोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक मैच्योर पोलन फ्रॉम 1 माइक्रो, तो अगर एक माइक्रोस्पोरिक मदर सेल से आपने एक पोलन बनाना है तो उसके लिए एक माइटोसिस और एक म्योसिस करवानी होती है। अगर आपने जो है 4 पोलन ग्रेन्स बनाने हैं तो एक म्योसिस और 4 माइटोसिस होगी। अगर आपने 10 माइक्रोस्पोरिक मदर सेल है उससे आपने 40 पोलन ग्रेन बनेंगे, तो 10 बार म्योसिस होगी, 40 बार माइटोसिस होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो जो 60% फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन जो है वो 2 सेल स्टेज में ही होती है, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। और जो आपके 40% फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में होती है, ठीक है ना। आपका जो जनरेटिव सेल होता है उससे 2 मेल गैमेट बनते हैं ना। तो 40% फ्लावरिंग प्लांट है उनमें जो है वो पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में होती है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट होते हैं, तो 3 सेल स्टेज। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, म्योसिस हुई, माइक्रोस्पोर बने, ये 4 बार माइटोसिस हुई। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं,
ये इनमें डिवीज़न हुई, अनइक्वल डिवीज़न हुई, तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बना। और जब इनमें सेकंड माइटोसिस हुई ना, तो जो आपका जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में चेंज हो गया, और ये आपका, तो यहाँ पे आपको 3 सेल्ड स्टेज बनी। तो 40% प्लांट जो है वो पॉलिनेट होते हैं 3 सेल स्टेज में। पहला है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है मेल गैमेट, और ये मेल गैमेट, ठीक है, ये 3 सेल स्टेज है, ठीक है। तो अगर आपने ना कितनी बार माइटोसिस मियोसिस करवानी पड़ेगी एक पोलन ग्रेन्स को बनाने के लिए, तो आपको एक बार, देखो अगर आपने ना एक पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाना है तो आपको एक बार मियोसिस करवानी पड़ेगी और 2 बार माइटोसिस करवानी पड़ेगी। अगर आपने 4 पोलन ग्रेन बनाने हैं तो आपको कितनी बार माइटोसिस मियोसिस करवानी पड़ेगी, एक बार मियोसिस करवानी पड़ेगी, और 4 8 बार आपको माइटोसिस करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको। पोलन एलर्जी क्या होती है, तो कई बार पोलन ग्रेन्स जो हैं, कुछ पोलन ग्रेन जो हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे मतलब है ना, कईयों को अस्थमा हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो ये कई बार पोलन ग्रेन की एलर्जी की वजह से हो जाता है। अब जो कैरेट ग्रास होता है वो हर जगह पाया जाता है, वो इंडिया में वीट के साथ आया था, और ये एक एलियन स्पीसीज़ है ये कैरेट ग्रास, ठीक है। पोलन जो है ये फूड है, पोलन फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हॉर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। पोलन जो है टैबलेट और सिरप के रूप में भी यूज़ होता है वेस्टर्न कंट्री में। पोलन भी एबिलिटी क्या होती है, टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो हर प्लांट जो है उनका अलग अलग, हर प्लांट का जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, तो उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड जर्मिनेट करने का। जैसे वीट राइस जो है ना, ये पोएसिए फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये 30 मिनट तक इनका लाइफ पीरियड होता है स्टिग्मा में जर्मिनेट करने का। अब पोलन बैंक क्या होता है, पोलन बैंक जहाँ पे पोलन स्टोर होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ये लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करना होता है -190 डिग्री सेल्सियस 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, और इसको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं। जो आपका यहाँ पे आगे है, ये जो आपका ना रोज़ और सोलानेशिए और लेगुमिनेशिए फैमिली है, इसको बहुत सारे महीने लग जाते हैं, मतलब ये बहुत सारा मंथ भी तक इसका लाइफ पीरियड होता है, मतलब स्टिग्मा के ऊपर इसका जर्मिनेट करने का। ये उसकी ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो अब हम सेकंड पार्ट जो है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।